हाँ जी, ऑडिट हो गया आपका। ठीक है, अब सुन लो। सिर्फ ये बोलूंगा नहीं कि रिव्यू मत देखो, रिव्यू मत देखो। आई अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी मोर टू से दैट सर अंदर ही अंदर वो है एक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, डर कि एक बार देखना है सबको कैसा लगा तो देख लो। ठीक है, इट्स फाइन, सी इट, बट डो नॉट डिस्कस, डो नॉट सी द आंसर्स, डो नॉट सी द एमसीक्यूज। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी एज ए फैकल्टी भी हम जब डिस्कस करते हैं ना चीजें, तो कुछ क्वेश्चन मार्क रह सकते हैं, कुछ आईसीआई के व्यूज रह सकते हैं। तो फिर आप अभी इतना सब डिस्कस करोगे, सजेस्टेड आंसर में आपको कुछ और मिल सकता है, डिस्क्रिप्टिव में आपको लगेगा सर मैंने तो ये लिखा, फैकल्टी ये कह रहा है। अभी वो चीजें ना एकदम ऑफ ट्रैक हो जाती है। तो लेट्स फाइंड अ मिड वे। ओके, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ओवरऑल रिव्यू कैसा था, कमेंट्स कैसे। ठीक है, अपने को जो एक शांति चाहिए होती है ना मन को, तो उसका आपके पास टाइम है आज। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 5:41। यू हैव टाइम टिल 6:30। 6:30 तक आप सोच सकते हो। 6:30 के बाद द एंटायर कन्वर्सेशन विल बी अराउंड व्हाट, माय ग्रुप 2 डीटी का एग्जाम है आपका परसों। ठीक है, अब मैं आपको डीटी के बारे में एक चीज शेयर करूंगा। मैं डीटी नहीं पढ़ाता तो आई वोंट गो इन दैट एरिया जहां पे मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन सर मैंने एग्जाम तो दिया ना, डीटी का पेपर तो दिया था, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन एक्सपीरियंस दैट कैन पोटेंशियली अवॉइड यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, मेरा जब डीटी का पेपर था और जब मैं एग्जाम से आया था तो मेरे पास भी 1.5 दिन था। एंड आई रिमेंबर मैंने ऐसे एक शीट पे ना कुछ टॉपिक्स लिखे थे ऑलरेडी। डीटी का वॉल्यूम, डीटी का ओनली प्रॉब्लम इज वॉल्यूम। तो डीटी के मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे थे कि ये मुझे करने हैं। आई हैड मार्क्ड बहुत सारे टॉपिक्स, मतलब 40-50 टॉपिक्स तो मैंने लिखे होंगे कि भाई ये मुझे करना है। और मैंने शाम को पढ़ाई स्टार्ट किया और अगले दिन सुबह 10:30-11 बजे तक मुझे एग्जैक्ट याद है, मेरा रूम में मैं बैठा था एंड आई ब्रोक डाउन। द ओनली रीजन वॉज कि मेरे से वॉल्यूम मैनेज ही नहीं हो रहा था। और जो मेरा प्लान था ना, ऐसा मैंने टाइम एलोकेट नहीं करता कभी भी, बट हार्डली 6-7 टॉपिक्स हुए थे एंड आई वॉज श्योर कि ये चीज तो चलनी नहीं वाली, मैं टॉपिक्स रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद मेरा हुआ ब्रेक डाउन। फिर वो लगा मुझे 1-1.5 घंटा वापस आने में। आई रिमेंबर टॉकिंग टू माई मॉम कि मम्मी ये नहीं होने वाला है, मेरे से नहीं होएगा, ये डीटी का पेपर मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहा। मेरे को 5 टॉपिक करने में पूरी कल पिछली शाम और आज की सुबह निकल गई है। हाउ विल आई डू दिस इन द एंटायर डे, हाउ विल आई अटेम्प्ट द पेपर टुमारो। एंड उस टाइम पता है माय मॉम जस्ट सेड वन थिंग कि अभी वाली जो पढ़ाई है ना, एंड आई डोंट नो अब कैसे रहता है ना, मम्मियों का ये पावर रहता है कि वो काम नहीं कर रही लेकिन शी विल टेल यू समथिंग दैट वो एकदम से क्लिक कर जाएगा। एंड इसलिए ये चीज मैं हमेशा रिपीट करता हूँ वीडियोस में। शी सेड वन थिंग कि जो तू अभी वाली पढ़ाई कर रहा है ना, ये सिर्फ तेरा माइंड का एक वो है कि हाँ कर रहे। तूने पिछले 6 महीने, पिछले 2, अब ऑब्वियसली हम आर्टिकलशिप क्लासेस उसमें भी तो मेहनत करी है ना, तो वो मेहनत तेरी काम आएगी। और इसको अंडर एस्टिमेट मत कर। यहाँ पे अगर कोई चीज गई है ना तो वो पेपर में आएगी। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उस दिन ना, अब बोलूंगा तो विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन मैंने हार्डली 3-4 घंटे का इफेक्टिव आउटपुट निकाला होगा। मैं बैठा था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उठ के चला गया था। मैं बोल सकता हूँ कि मैं उठ के चला गया था, नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बैठा था लेकिन मेरा आउटपुट शायद 4 घंटे से ज्यादा नहीं निकला था उस दिन। आई गेव द एग्जाम एंड मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम में जब वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में स्पेसिफिक टॉपिक आता है ना, चीजें क्लिक करती है। तो आपको अभी क्या गलती अवॉइड नहीं करनी, either be very realist with what your plan is. You know how much topics you can do reasonably, how much topics and how much time it will take. तो उतना तुम reasonable रहो। आप बड़े सारे टॉपिक्स निकालोगे और स्टार्ट करोगे जोरों शोरों से, वो शायद यू आर सेटिंग योर सेल्फ टू फेस डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो आप करो, लेकिन फिर उतना हिम्मत रखना कि कल अगर दोपहर को 2 बजे, शाम को 4 बजे तक पता चला कि सर नहीं हो रहा है मैनेज, उस टाइम थोड़ा सा ब्रेक मारना है, देखना है बचे हुए टॉपिक्स में से हमें क्या देखना है। सो राइट नाउ योर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लान वही टॉपिक्स करना जो सिलेक्टिव टॉपिक्स में आप प्रॉब्लम फेस करते हो। अगर आपको पता है कि सर मेरा इंटरनेशनल टैक्स वीक है, तो आप इंटरनेशनल टैक्स को लेके बैठो और उसको ये नहीं कि मैं 1 घंटे में खत्म कर दूंगा। यू अलॉट वॉट एवर टाइम यू नीड। हो सकता है उसके लिए आज पूरा आपका शाम निकल जाए, 4 घंटे, कल सुबह के भी 2 घंटे निकल जाए। I'm just giving you an example, okay? तो please give it that time and whatever you are doing, do it correctly. सब ऊपर से आधा अधूरा देखा नहीं देखा ऐसे मत करना। कल एटलीस्ट रात तक आपके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स अच्छे से करना और फिर उसके अगले दिन सुबह आपने कोई शॉर्ट समरी बनाई है, जैसे मैं हॉट्स बनाता था डीटी के लिए भी अपने, तो वैसा कुछ आप देख सकते हो। आपके किसी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हो, वो कुछ आपको दे रहे हैं, एंड पॉइंटर्स दे रहे हैं, कोई पेनल्टी वीडियो दे रहे हैं, कोई स्मॉल पॉइंटर्स वीडियो दे रहे हैं, वॉट एवर इट मे बी। तो वो एक सेक्शन आप सुबह दे सकते हो एंड देन यू गो इन द एग्जाम एंड रॉकेट, और वो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वीडियो वाज ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी
इज पॉसिबल स्पेशली इन डीटी इन मेनी स्टूडेंट केसेस, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। बाकी क्या करना है कैसे करना है भाई वो तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे डीटी के फैकल्टी के ऊपर है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बस डीटी कर लो। आईडीटी के लिए हम है सर, पूरा मैराथन प्लान किया आपके लिए, 7-8 घंटे हम लाइव बैठने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू रॉकेट, ठीक है। तो आईडीटी का तुम टेंशन मेरे पे छोड़ देना, डीटी संभाल लो। एंड अभी से सारे थॉट्स कन्वर्सेशन आपके पास 6:30 तक टाइम है, उसके बाद आपको स्टेप इन करना है ग्रुप 2 के अंदर। फिर जो है आपको ग्रुप 2 को एक फ्रेश स्टार्ट की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय।